Hi, welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. बौने और मोची बुक बॉक्स द्वारा पुनर्कथित। हालांकि पीटर मोची बड़ी मेहनत करता और गांव में सबसे स्नेह रखता था, वह कभी इतना न कमा पाया कि अपने लिए जूते बना पाता। उस सर्द और बर्फीले दिन उसकी कार्यशाला में बस इतना ही चमड़ा बचा था कि वह उससे अंतिम जोड़ी जूते बना सके। उस शाम बड़ी सावधानी के साथ पीटर ने अपने कीमती चमड़े को काटा और सवेरे उसे सीने के लिए एक तरफ उठाकर रख दिया। अगली सवेरे जब सूरज उगा और पीटर काम शुरू करने बैठा तो आश्चर्यचकित रह गया। बहुत ही कलात्मक ढंग के बने हुए एक जोड़ी जूते उसकी काम करने की मेज पर विराजमान थे। वाह, कैसा जादू! उसकी पत्नी सिसिलिया ने कहा। उन्होंने फौरन वे जूते दुकान की कांच की अलमारी में सजा दिए, क्योंकि छुट्टियों के बाजार का मौसम शुरू ही हुआ था। सौभाग्य से वे जूते नखरे वाली मिस निगिंस को बिल्कुल ठीक आए और उन्होंने इतने बढ़िया नाप के लिए दिल खोल कर पैसे दिए। उन पैसों से पीटर और चमड़ा खरीद लाया, जो 2 जोड़ी जूतों के लिए काफी था। उस शाम फिर से वह काम करने बैठा। उसने चमड़ा काटकर मेज के ऊपर उन टुकड़ों को छोड़ दिया और सोने चला गया। अच्छे डिजाइन की आशा में वह जूतों के सपने लेता हुआ सो गया। अगली सवेरे तड़के जब वह उठा, एक बार फिर उसकी नजरों के सामने सजे थे 2 जोड़ी खूबसूरत जूते। इनको भी खरीदार तुरंत खरीद ले गए, क्योंकि वे बेजोड़ थे। अब पीटर 4 जोड़ी जूतों के लिए पर्याप्त चमड़ा खरीद लाया। यह जादुई किस्सा कुछ दिनों तक चलता रहा और पीटर मोची का नाम सबसे शानदार जूतों के लिए शहर में फैल गया। इन दिनों पीटर और सिसिलिया का जीवन कहीं अधिक बेहतर हो गया। एक दिन सिसिलिया ने कहा, कौन इतनी मेहनत करके हमारी सहायता कर रहा है? पीटर ने घोषणा की, आज रात हम अपनी कार्यशाला में छिप कर देखेंगे कि यहाँ क्या चलता है। और उन्होंने वही किया। ठीक आधी रात को 2 छोटे बौने पंजों के बल अंदर आकर काम में जुट गए। वे जल्दी जल्दी सुंदर जूते बनाने लगे। वे खुद भी फटे हाल से थे, यहाँ तक कि उन्होंने जूते तक न पहन रखे थे। पौ फटने से पहले ही वे 9-11 हो गए और छोड़ गए अगले दिन की बिक्री के लिए कई जोड़ी जूते। पीटर और सिसिलिया इन नन्हे बौनों के प्रति आभारी थे और उनके लिए चिंतित थे कि इतने सर्द मौसम में वे कितनी मेहनत कर रहे थे। तो पीटर काम में जुट गया। उसने 2 जोड़ी नन्हे जूते बनाए और सिसिलिया ने सिले उन दोनों के लिए 2 जोड़ी ऊनी कपड़े। क्रिसमस की पूर्व संध्या चमड़े के टुकड़े रखने की बजाय उन्होंने नन्हे जूते और कपड़े बाहर सजा दिए और फिर अपने आप छिप गए। आधी रात को बौने एकाएक आ पहुंचे
उन्होंने नया सामान देखा और पलक झपकते ही वे चीजें उनके नन्हे शरीरों पर सज रही थीं। वे इतने खुश हुए कि हंसते ही रहे और नाचते हुए खिड़की से बाहर चले गए, फिर कभी न दिखाई देने के लिए। पीटर हर रोज जूते बनाने का काम करता रहा। वह और सिसिलिया जीवन भर खुशहाल और संतुष्ट रहे, उन नन्हे बौनों की तरह। Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.